चलो जी, अगला प्रश्न लिखेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड the electric field required to keep a water drop of radius 10 power minus 5 centimeter just suspended in air when charged with 1 electron. आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और साथ में डायरेक्शन भी बता देना। डायरेक्शन में आपको मैं बता देता हूँ, या अपवर्ड आएगी या डाउनवर्ड आएगी, दो ऑप्शन है डायरेक्शन के लिए। सोचो और करो। सर। हाँ जी सर, इतने में आप ये पिछला वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा बता दो। तुम इतने ये ट्राई करो कंचन, ठीक है। पिछले वाला क्वेश्चन बाद में पूछ लेना, इस पे दिमाग लगाओ। इसका आंसर आ गया मिलन। करेक्ट, गुड है। और मुझे वो बता दो इसकी डायरेक्शन। दीप्ति एंड नितिश, नो। जागृति नहीं। दर्पजोत करेक्ट। डायरेक्शन बताओ, मिलन डायरेक्शन बताओ। लिख के भेज दो। भेज दी? भेज दूं? हाँ हाँ भेजो। नहीं, गौरी मेहता करेक्ट, दोनों चीजें करेक्ट हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखो फोटो बनाते हैं हम, तुम लोग करते रहो। ये पानी की ड्रॉप है, ठीक है। पानी की ड्रॉप पे जो चार्ज दिया है दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। आर्यन मेहता ना भाई, 1 इलेक्ट्रॉन का उसको चार्ज दिया है। मतलब इस पे जो अगर मैं Q लिखूं तो Q इज -1 E।
दैट इज माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये उस पे चार्ज है। नाउ इसको, इसका ऑब्वियसली वेट तो नीचे को लगेगा, तो अगर वेट नीचे लगे, यहाँ पे एफबीडी बनाएंगे, इसकी वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg, एंड इसको हवा में लटकाना है, इसको जस्ट सस्पेंड करना है, जस्ट लटकाना है, तो मतलब इस पे एक ऐसी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगनी चाहिए ताकि ये लटका रहे? सर अपवर्ड। अपवर्ड लगनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब इस पे लग रही है फोर्स अपवर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, उस पे फोर्स लगनी चाहिए अपवर्ड, ठीक है। चलो पहले चर्चा करते हैं, डायरेक्शन पे कर लेते हैं, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के को ऊपर की तरफ फोर्स अगर लगानी है तो ऊपर एनवायरनमेंट पॉजिटिव चार्ज का होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज का? पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, ऊपर होगा अगर पॉजिटिव पॉजिटिव p प्लस प्लस, मान लो ऐसे प्लस है इधर ऊपर, और नीचे है ऐसे, तो क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ एक इसको धक्का लगेगा, नीचे का नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव ऊपर का चार्ज, उसको जो है वो अपवर्ड धक्का मारेगा। एंड टेल मी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज बनाऊं उससे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है, अवे या टुवर्ड्स? अवे। अवे होता है, नेगेटिव के टुवर्ड्स। तो कैन आई से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव? यस। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो फोटो हमने साइड में बनाई है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को आएगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया डाउनवर्ड्स, जिसके कारण इस नेगेटिवली चार्ज्ड वाटर ड्रॉप पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। चलो डायरेक्शन तो अपने को क्लियर हो गई, किसी को दुख तकलीफ डायरेक्शन में? डायरेक्शन चमक गई? सर यस सर जब हमने कल लिखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही मतलब फोर्स की डायरेक्शन के सेम होगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे, ओके हम इलेक्ट्रिक फील्ड नापने के लिए टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते थे ना, यस सर, इसलिए उस पे था ना वो। नेगेटिव चार्ज पे उल्टा हो जाएगा ना, सबका कहानी उल्टी हो जानी है। यस हाँ, इसीलिए टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये फोर्स की डायरेक्शन जो है वो आपस में बदले ना। चलो अब बात करते हैं हम मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें पता है दोनों फोर्सेस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर द ड्रॉप टू बी इन equilibrium, Fe should be equal to mg। एंड हमने कल एक फॉर्मूला भी किया था, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के में रिलेशन था, क्या था वो? Q is equal ना E is equal to F upon Q naught. yes, E is equal to F upon Q naught। यहाँ पे चलो हमने Q लिया, Q naught की जगह एक ही बात है, ठीक है। तो F की जगह मैं लिख सकता हूँ Q into E is equal to mg। मुझे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक साइड रख के mg अपॉन Q वैल्यूज पुट कर देंगे। मास कैसे निकलेगा सर? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम दे रखा। हाँ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू G डिवाइडेड बाय Q। बहुत सारे लोगों ने 1.4 समथिंग 44 निकाला है, किसी ने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दिया क्या इसमें? यस सर, वैसे किया था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन नहीं लटका, लटका तो वाटर ड्रॉप है, तो पानी के ड्रॉप का मास लेंगे, राइट। तो यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे, डेंसिटी ऑफ पानी इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बहुत बढ़िया, 1000। और पानी का वॉल्यूम, ड्रॉप का वॉल्यूम क्या फॉर्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब। यस, 4/3 पाई को कुछ भी ले लो, चलो 22/7 इंटू आर,
अच्छा, आर की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमें 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें? मीटर में 10⁻⁷ मीटर। 7 मीटर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे 10⁻⁷ का क्यूब 4 पाई आर क्यूब इंटू जी की वैल्यू हम ले लेंगे 10 डिवाइडेड बाई क्यू की वैल्यू क्या होगी? 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. करेक्ट। इसको सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली जो ई की वैल्यू आती है दैट इज अराउंड 260 और यूनिट Newton per न्यूटन coulomb. पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, राइट। और डायरेक्शन कहाँ क्या पता लगी हमें? डाउन। वर्टिकल डाउनवर्ड, करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए ताकि वो ड्रॉप लटकी रहे। ठीक है जी, क्लियर है? चमक गया हर एक को? Yes, sir. चलो गुड। अगला सवाल करेंगे। Two charges of 10 microcoulomb and minus 90 microcoulomb are separated by a distance of 24 centimeter. Find the distance from the smaller charge where electric field is 0. बहुत बढ़िया दीप्ति, वेरी फास्ट, वेरी क्विक, गुड। अच्छा बच्चों, इसमें एक बात बताओ मुझे, स्मॉलर चार्ज कौन सा है, 10 या -90? 10. -90 नहीं होगा? मिलन क्या Magnitude नहीं देखा. मैग्नीट्यूड? मुस्कान -90, मुस्कान 10, कुशल 10, सिमर 10, सिमरन yes it is obviously 10, it will not be -90, it will be 10। अरे माइनस तो हमें क्या बताता है? Direction. वाह, मतलब ये ना हमारे खून में बस गया है। माइनस क्या बताता है? डायरेक्शन। अरे चार्ज में क्या बताता है मिलन? Excess. इसके पास excess electron है या. हाँ, नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन ऑफ अ चार्ज हमें ये बताता है इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए उसको या उसके पास आ गए। ठीक है, तो ये बताता है ना। तो इसमें चार्ज बड़ा कौन है छोटा कौन है, उसमें नेगेटिव साइन का रोल नहीं है. नहीं है। रोल किस चीज का है? सिर्फ और सिर्फ उसका नंबर देखना है हमें, 10 देखना है, 90 देखना है। नेगेटिव साइन हमें नहीं देखना बड़े छोटे में। उसने तो ये बताया कि इलेक्ट्रॉन गए या आए, तो इसमें ऑब्वियसली स्मॉलर चार्जेस 10 माइक्रोकूलम। ओके, इसको लिख लो यार, तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना। याद आ गया सर। याद आ गया? ठीक है, तुम लोग इधर डेंजर साइन बनाओ। Here 10 microcoulomb is the smaller charge
negative sign only tells the polarity of the charge. ठीक है जी, तो निष्ठा का आंसर सही है, मिलन का आंसर सही है, श्रेया बंसल आंसर सही है, आर्यन मेहता सही है, और किसने भेजा है भाई? नीतीश वर्मा। वर्मा जी इट इज सेंटीमीटर। अरे मुस्कान जोरावर 6 सेंटीमीटर आंसर गलत है रे। प्रबल, गौरी मेहता करेक्ट है। अरे तुम लोगों ने गड़बड़ पता है क्या कर दी? 6 सेंटीमीटर वालों, तुम लोगों ने रीजन की गड़बड़ कर दी। गुरकरमन सिमरन करेक्ट है। छह सेंटीमीटर वालों किधर रखा है, किधर है चार्ज? वो सेंटर में दोनों के, सेंटर मतलब बीच वाले रीजन में दोनों के 10 और 90 के। प्रबल, मुस्कान, जोरावर और किसने भेजा है 6? मुस्कान ना, सृष्टि मंगला करेक्ट। अरे 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 अरे, निमरत करेक्ट है। ठीक है जी, तो मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो सही जवाब दे रहे हैं। मुस्कान, सही आंसर की प्रतीक्षा हो रही है। लाइए लाइए लाइए। प्रबल करेक्ट है। अब अग्रवाल, सही है। गलत है। अरे क्या झोल किया तूने रे। अग्रवाल चल बता चल। अब हम रखेंगे, मान लो ये कौन सा है, इधर रख लेते हैं, मान लो लेट्स से 10 माइक्रोकूलम, इधर रख लेते हैं -90 माइक्रोकूलम। ठीक है, दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो है 24 सेंटीमीटर। पता चल गया। लग गया पता? यस सर। ओके, तो 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा? 1 में आएगा। 1 में आएगा रे, सही बात है। तुमने कौन से में निकाला है? 1 में निकालना है सर। अच्छा फिर झोल कर दिया कुछ है, आगे कैलकुलेशन में झोल कर दिया। ये सर 24 प्लस x लेना था ना, अकेला 24 ही ले लिया। ठीक है, तो क्या ये मैं दोबारा बताऊं 1, 2 और 3 वाला चक्कर? कंचन चलो अनम्यूट करो जरा, नहीं। मेरे को समझाओ 1, 2, 3 रीजन कैसे डिसाइड करेंगे? फटाफट से कंचन, फटाफट से। सर जहाँ पे फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगी। अच्छा, तो 2 में कैंसिल नहीं हो सकती? सर जो -90 वाला है वो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा और 10 वाला रिपेल करेगा उसको, इसलिए वो -90 की साइड जाएगा। करेक्ट, 10 वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा मैं, 10 वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बीच में, राइट की तरफ। राइट की तरफ सर। और -90 के कारण, देखो पॉजिटिव के कारण अवे होता है तो 10 से अवे जाएगा, -90 के कारण टुवर्ड्स टूवर्ड्स, हाँ टूवर्ड्स होगा, तो वो भी इसी तरफ आएगा, तो ये दोनों कैंसिल एक दूसरे को नहीं कर सकते, तो इसलिए दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। 3 वाले में, 3 वाले में तो हो सकता है ना? 90 वाला उस 90 वाले की तरफ आएगा, दूर जाएगा? सर 90 वाले की तरफ आएगा, 90 वाले की तरफ होगा, 10 वाले के कारण दूर जाएगा। दूर होगा, तो ये आप एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं।
नहीं सर, 90 वाला बड़ा है और वो वाला छोटा है और वो दूसरी है। हाँ एक्चुअली माइनस चार्ज जो ये बड़ा चार्ज है माइनस वाला -90 जो है बड़े चार्ज के पास है, छोटे चार्ज के दूर है पॉइंट, इसीलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कभी कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये वाली ऑप्शन भी गलत हो गई। तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ वन रीजन, इसमें ही आएगा। तो इसमें जो भी पॉइंट होगा यहाँ पे उस पे फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बनाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपना 10 वाले के कारण किधर होगी, लेफ्ट या राइट? सर लेफ्ट। लेफ्ट होगी। और अपना -90 के कारण राइट। राइट, करेक्ट। दिस इज E ड्यू टू 10 एंड दिस इज E ड्यू टू -90। तो दोनों इक्वल करने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड लिखो और इक्वेट कर दो, खत्म कहानी। करो जी इक्वेट। तो ये हो जाएगा, मान लो ये डिस्टेंस x है, तो इक्वेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 10 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -90। तो k, अच्छा मुझे 10 माइक्रो को हटाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा? नहीं सर, नहीं सर, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल ही हो जाएगा, दोनों डिवाइडेड बाय साइड x स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आएगा k इंटू 90, इधर -90 लेंगे +90 लेंगे? +90। +90 ले लेंगे प्लस क्योंकि ऑलरेडी मैं हाँ डायरेक्शन में मैनुअली चेक कर चुका हूँ, ठीक है, तो इसलिए उधर +90 ही ले लेंगे। अदरवाइज अगर माइनस लेना होता तो इक्वल टू के दूसरी साइड में आता, तो यहाँ इसका डिस्टेंस हो जाएगा 24 + x। अब क्या क्या उड़ेगा, इधर k उड़ा, माइक्रोकूलम उड़ा, k माइक्रोकूलम, इधर ये 10 और ये 0, तो दोनों साइड क्या ले लेंगे अभी, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। तो 1/x इज इक्वल टू 3/24 + x, that comes out to 24 + x is equal to 3x, therefore x is equal to 12 centimeter, and this centimeter 12 centimeter is from छोटे वाला चार्ज from 10 माइक्रोकूलम। ओके ठीक है, चमक गया एक को? यस पर बोल दिया करो खुद ही। यस सर। हाँ जी सर, मैं ਤਾਂ ਆਡੀ ਗੰਦ ਪਤਾ ਸੀ। की? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਪਤਾ ਸੀ। अच्छा की कितना सी? ਮੈਂ चलो ਛੱਡੋ सर की ਦੱਸਣਾ। भाई तीसरी बार कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन हम, ऐसे धक्का ना कर यार उधर जो हाँ जी सर, मैं कुछ और ट्राई कर रहा ਸੀ। मैं ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਰ ट्राई करके देखते ਕੀ पता छोटा पै जाए। ना ना छोटा नहीं है, सब तो छोटा मेथड है जो दस्या मैं, ठीक है। ओके सर। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। 3 charges are arranged on the vertices of a triangle as shown in the figure. Find the electric field at a point P at the center of side AC. ट्रायंगल हमें ये दिया हुआ है, दिस इज ये है A, B and C. This point is P. चार्जेस हमें दे रखे हैं, यहाँ पे है +q, इधर है +2q,
और इधर है प्लस क्यू, साइड्स हैं ए है राइट एंगल। के की टर्म्स में बता देना, डोंट पुट द वैल्यू ऑफ के। अरे यार एवरीवन को नहीं भेजते गुनवीन, गलत बात है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं ये आंसर गलत है। दीप्ति करेक्ट, श्रेया करेक्ट, आर्यन करेक्ट, वर्मा जी गलत है। मिलन करेक्ट, गौरी मेहता करेक्ट। अरे नहीं कंचन, जान के नहीं बोला मैंने, सच्ची में गलत था वो। प्रबल और कुशल गर्ग चीटिंग किया तुम दोनों ने, है सेम आंसर भेजा गलत। अरे डायमेंशन नहीं मैच हो रहे भाई गर्ग साहब। जागृति ना, जागृति वैसे तुम्हारे डायमेंशन भी नहीं मैच हो रहे हैं, फोर्स नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। मुस्कान करेक्ट है, यस फिर नो, कुशल करेक्ट, गर्ग अभी करेक्ट है, सिमरन लास्ट 30 सेकेंड्स, पहलो क्वेश्चन। इतने में दोबारा बना दूं फोटो। जागृति हाँ ठीक है, गुरकर्मन ठीक है। चलो लेट्स सी, हमारे पास 3 चार्जेस गिवन है, प्लस क्यू एंड प्लस 2q। ठीक है, ये है ए, इधर है बी और इधर है सी। हमें निकालना है पी पे। ये पॉइंट है पी। अब पी पॉइंट पे तीनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उनको क्या कर देंगे, ऐड। ऐड, कौन सा ऐड, सिंपल ऐड, वेक्टर ऐड, वेक्टर 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 ऐड करते हैं। ठीक है जी, तो तीनों के कारण बनाते हैं। ए के कारण बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा पी पॉइंट पे, away from P. टुवर्ड सी सी। अवे फ्रॉम
P A. बोला था सर Away हमने। from A. अवे फ्रॉम ए, अरे उसी पॉइंट से अवे या टुवर्ड्स नहीं होता भाई मेरे, जरा ध्यान। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ई ना, सी किस तरफ होगा? Away Towards from Away A. from C. टुवर्ड्स अवे ए। फ्रॉम सी मतलब टुवर्ड्स ए हो गया, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपना बी, away from B. Away from B. अवे फ्रॉम बी, ठीक है। सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं इसलिए यहाँ पे टुवर्ड्स वाला फंडा ही नहीं आया। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपना बी। अच्छा, क्या ईसी और ईए क्या ये दोनों सेम है Yes, इन sir. Yes. मैग्नीट्यूड? बिकॉज चार्ज भी सेम है और Distance. डिस्टेंस भी सेम है। लिखा है सेंटर ऑफ साइड एसी, तो मतलब सेंटर में मतलब डिस्टेंस भी सेम है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? Cancel. कैंसिल कर देंगे। बचेगा सिर्फ ईबी, ईबी निकाल लो। अब ईबी निकालने में गड़बड़ कर दी होगी तुम लोगों ने, है ना? जिन लोगों का आंसर गड़बड़ है, सहलाइस बीपी लेंथ ही नहीं आई होगी, है ना? ठीक है, तो देखते हैं। पहली बात तो ईसी एंड ईए will cancel each other. दूसरी बात हमें बीपी निकालनी है। ये साइड है ए, ये साइड है ए। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस एंगल? ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल? It is 45. बिल्कुल सही बात है, ये दोनों एंगल 45 डिग्रीज हैं। ये भी 45 है और ये भी 45 है। तो अगर मैं ट्रायंगल यूज करूं ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी, या तो पाइथागोरस लगा लो या ट्रिग्नो लगा लो, मर्जी आपकी, ठीक है। जो मर्जी, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम साइड निकाल सकते हैं। मेरा मन कर रहा है, चलो मैं पाइथागोरस लगा लेता हूँ। साइन एंगल ए, साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा इसका? इज इट बीपी अपॉन ये तो 90 होगा ना, ये पता है ना तुम लोगों को? Yes, sir. ठीक है। ए बी जो है वो हाइपोटेन्यूज है इसका, ए बी, है ना? और साइन ए कितना है? साइन 45। तो देयरफॉर बीपी लेंथ आ गई मेरे पास। ए बी की वैल्यू है ए इंटू 1/√2, तो a/√2 साइड लेंथ आ गई। साइड लेंथ मतलब बीपी लेंथ आ गई। बस हो गया काम। अब तो ईबी निकालना है, फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे। देयरफॉर ईबी इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो फॉर्मूला होता है इसमें क्यू की वैल्यू है 2q अपॉन आर की वैल्यू है a/√2 का स्क्वायर। दैट कम्स आउट टू बी 4kq अपॉन a स्क्वायर, एंड डायरेक्शन विल बी along BP. This is the answer. सर हाँ जी बोलो। ਸਰ ਸਕੁਅਰ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ? ਕੀ? ਸਰ 2q ਤੁਸੀਂ 2q ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4q ਕਰਤਾ? नहीं यार, वो नीचे वाला 2 ऊपर लेके गया। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹ डिवीजन वाला साइन नहीं देखा। ठीक है जी, चमक गया एक को? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब शाम वाले टाइम में होता है क्या ऐसा कि कम बोलना है, सुबह वाले में ज्यादा बोलना है? बंदे वही हैं, है ना? तो सर कौन सुबह सा है? जैसे मिलन, कुशल, आर्यन, गौरी, चलो वो तो वहां पे भी नहीं बोलते थे। तो सर मुझे आज बुखार है, अच्छा, अभी भी है क्या? अभी भी है, और स्टमक एक भी हो रहा है। कितना है बुखार अभी? मैंने अभी लास्ट 99 चेक किया था। सबको बुखार हो रखा है। सही बात है, सबको बुखार है यार। मैं अभी 100, मेरे को 100 है अभी। मैं थर्मामीटर लगा के ही क्लास में बैठा था। सर अभी आपका देखो मैं लग नहीं रहा बिल्कुल भी, क्या? आपका लग नहीं रहा। अरे अगर लगने लगा ना, तुम लोग बोर हो जाओगे, छोड़ दोगे, भाग जाओगे तुम लोग, अगर बुखार की तरह मैं पढ़ाने लग गया अभी। सर बुखार नॉर्मल वाला है या फिर कोरोना वाला? नहीं नहीं, चलना बुखार है और कुछ नहीं है।
ओके सर, फिर ठीक है। सर इधर भी यही है, अकेला बुखार। सर नहीं सर मेरे को अकेला बुखार का भी कोई भरोसा नहीं है। देखो सर मेरी तो आ गई ना पॉजिटिव, ये देखो। तुम्हारा तो रैपिड टेस्ट में है ना? यस सर। अरे वो तो रिलायबल नहीं है यार रैपिड टेस्ट वही सर, कोई बोल रहा है ठीक है, कोई बोल रहा है नहीं ठीक। तो। अभी दोबारा करवाएंगे फिर। कोविड में वैसे भी इतना फीवर नहीं होता। कितना होता है गुरगरमन? सर, उसको पता होगा, उसको भी हुआ है। हाँ हाँ, उसको हो चुका है 99। हो जाए। सर 100 तक तो बहुत कम जाता है। स्टार्टिंग के दिन होता है ना, 1-2 दिन में ही 100 रहता है, बाकी तो 99 98 ही होता है। अच्छा, हाय। सर फिर मेरा तो यही है सेम बिल्कुल। कोविड कहता है जो पिछले साल बच गए ऐसे कैसे बच गए बे तुम लोग? सर मैं तो बाहर भी नहीं निकली, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा? मेरे को है नहीं, मतलब बट क्या पता। पता नहीं, मुझे लग रहा है कोविड छुपके से आ गया सबके घर और सर सही बात है। बिना बेल बजाए। तो कहता है ऐसे कैसे बच गए यार तुम लोग। हर एक को लपेटे में तो लेके ही जाएंगे एक बार। चलो लिखो 2 पॉइंट चार्जेस 3 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are placed at the points A112 and B0, 3 and -1 respectively. Find the electric field, वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है, at the point C 3 3 3 in vector form. मेरे को तो जब क्लास नहीं होती ना, जब तब मैं ज्यादा डाउन फील करता हूँ। क्लास में तो अपने आप ही आ जाती है मेरे को एनर्जी ऑटोमेटिकली। क्लास से पहले बुरी हालत थी, ऐसे से लग रहा था छोड़ दूं यार, कैंसिल कर दूं क्लास। वही सर इतना डल मुझे कभी नहीं लगा अपनी जिंदगी में। नहीं यार, वैसे डरने वाली बात नहीं है डर एकदम। नहीं, डलनेस फील हो रही है। डल। कितने साल की सर ये? हाँ जी। फिर कितने साल की है? हाँ, इसमें भी जो क्या सकता है। मैं ही जो भी कर रहा सी। पूरे चल पूरा कर दे तरफ जो जोक। नहीं सर, कुछ नहीं, मैं बस मतलब कह रही थी ना कि जिंदगी में कभी इतना डल नहीं लगा। मैं क्या, जिंदगी पहले 17 साल दी है तो काफी पे है। वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है, अलग अलग पॉइंट्स के कारण अलग अलग फाइंड करना, बाद में दोनों को क्या कर देंगे, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन कर देंगे। तो दोनों के लिए अलग अलग लिख लो, उनको वेक्टर एडिशन कर दो। फोटो बना देता हूँ मैं इसमें। इट इज थोड़ा फोटो बना लिया करो, उससे थोड़ा सा ये है कि आइडिया सा हो जाता है, आर वेक्टर लिखना आसान हो जाता है, एफबीडी बन जाती है। तो let's say this is point A 1 1 2, this is point B
0 3 -1. This is C 3 3 and 3. ध्यान से लिखना, गलती होने के मतलब गलती नहीं करनी, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए इस बार। सर हाँ जी बोलो। सर आपको इनकी अरेंजमेंट कैसे पता, मतलब ए बी ऊपर नीचे और सी उसके अरे आगे? ऊपर नीचे नहीं, मैंने ऊपर नीचे नहीं बनाया, ये तो वैसे ही बना दिया मैंने हवा में। These, अच्छा ठीक। हाँ ये तो वैसे ही बना दिया। These are not according to actual positions. No, एक्चुअल पोजीशंस कहाँ कहीं पे भी हो यार, कुछ नहीं हो तो दो लाइनें ही बनेंगी, कहीं पे भी हो दो लाइंस बनेंगी, उन दोनों में कुछ ना कुछ एंगल होगा, अपने को वो भी नहीं चाहिए, राइट। बस दोनों वेक्टर्स आ जाएंगे मेरे पास, दोनों को ऐड करना है। ठीक है। हाँ जी ठीक सर। के की वैल्यू डाल दे भाई कुशल गर्ग, और कैप लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली राइट आई जे के एंड पुट द वैल्यू ऑफ के, टेल मी द फाइनल नंबर्स। गुरकर्मन, योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। दीप्ति उल्टा कर दिया तुमने यार, दीप्ति यू, तुमने डायरेक्शन पुट्ठी ले ली, पुट्ठी उल्टी ले ली, उल्टी। निष्ठा, तुम्हारा 10 पावर गड़बड़ है, मतलब तुम्हारी डेसिमल गड़बड़ जगह है। दीप्ति, हाँ ठीक है, करेक्ट है। गौरी करेक्ट है, बढ़िया। रूही के आने से कौन था ये? अरे यार ये ऊपर ना नोटिफिकेशन, क्या इंस्टॉल करें यार फालतू एप्स, इस पे कुछ देखना देखना तो होता नहीं। ये रवलीन कौन सी इसमें है? 41 कुशल गर्ग, सिंपल भाई नंबर्स बता दे। गड़बड़ है तेरा भाई, वैसे पावर गलत है कुशल। ओके लेट्स सी, चलो तीनों पे ना, सॉरी दोनों पॉइंट्स पे ए और बी पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज पड़ा है ना। इस पे जो चार्ज पड़ा है दैट इज 3 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम, और जो बी है उस पे भी प्लस पड़ा है, प्लस 2.5 माइक्रोकूलम। दोनों के कारण मुझे सी पॉइंट पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। निष्ठा हाँ करेक्ट है, गुड। तो अब मुझे ये बात बताओ सारे फटाफट से, ए के कारण सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर को होगी?
Away from अवे फ्रॉम ए कुछ इट विल बी अवे फ्रॉम ए, तो मतलब इट विल बी लाइक ऐसा कुछ ई ए। एंड बी के कारण भी किस तरफ होगी? अवे फ्रॉम बी। अवे फ्रॉम बी, ऐसा कुछ होगी ई बी। तो मेरे पास दो वेक्टर्स के डायरेक्शंस हैं, इन दोनों वेक्टर्स को मुझे लिखना है, उनको बाद ऐड कर देना है। चलो मेरे पास ई ए की डायरेक्शन आ गई, तो ई ए को जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमें साथ में आर वेक्टर भी लिखना पड़ता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आर वेक्टर की डायरेक्शन बताओ चलो, ए टू सी होगी या सी टू ए होगी? ए टू सी। A to C. इट विल बी ए टू सी, बिल्कुल सही बात, इट विल बी ए टू सी। आर वेक्टर ऐसे होगा, आर मान लो इसको मैंने नाम दे दिया ए सी। एंड ये बी टू सी होगा या सी टू बी होगा? बी टू सी। B to C. बी टू सी होगा, क्योंकि आर वेक्टर और ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? Same. सेम होनी चाहिए। तो अब मैं लिखते हूँ आर वेक्टर्स की वैल्यूज, वो लिखना सबसे जरूरी, सबसे पहला, सबसे प्रथम काम होगा अपना, फिर उसके बाद का काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो पहले आर ए सी वेक्टर लिखेंगे, इट इज फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल, Final minus initial. फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब सी में से ए को माइनस करेंगे। तो सी का है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप माइनस 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप। इन दोनों को माइनस करके आएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये आ गया आर ए सी वेक्टर। अब इसका मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए, यस। वो कितना आ जाएगा? 3। 3 आ जाएगा। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 3। कोई दुख तकलीफ नहीं। अब लिखेंगे आर बी सी वेक्टर, दैट विल बी आर C minus R B. माइनस आर बी। सी है अपना 3i प्लस 3j प्लस 3k एंड बी है अपना 0i प्लस 3k ना 3j माइनस 1k। दिस कम्स आउट टू बी 3i प्लस 0j प्लस 4k कैप। दिस इज आरबीसी वेक्टर। तो आरबीसी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को, कितना आ गया? 5। 5। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 5। दोनों की वैल्यूज मिल गई, वेक्टर्स भी और मैग्नीट्यूड्स भी। अब तो काम हो गया। तो ई ए वेक्टर लिखेंगे पहले, इट विल बी व्हाट फॉर्मूला इज के क्यू ए अपॉन R cube will be आर ए सी cube. क्यूब into RAC वेक्टर। दिस कम्स आउट टू बी 9 into 10 power 9। Q की वैल्यू कितनी थी? 3 थी ना? यस। Yes. डिवाइडेड बाय ये भी 3 है और साथ में आ गया वेक्टर 2i प्लस 2j प्लस k। ऊपर भी स्थाई है, नीचे भी स्थाई है, उड़ गया और इधर बच गया 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 2000 i कैप प्लस 2000 j कैप प्लस 1000 k कैप। तो ये तो है ई ए वेक्टर। ऐसे ही ई बी वेक्टर निकाल लेंगे, k क्यू बी अपॉन आर बी सी का क्यूब इंटू आर बी सी। दिस इज 9 into 10 power 9। चार्ज है 2.5 into 10 power -6 डिवाइडेड बाय ये कितना था? 5 का क्यूब इंटू 3i कैप प्लस 4k कैप। नीचे है 125, 25 5 125, नीचे आएगा 5, ऊपर आएगा 9 इंटू डिवाइडेड बाय 5। This comes out to be 180 into 3। 180 into 3 कितना होता है? 540. 40 i कैप और 4 कितना होता है? 720।
Yes, sir. ये आ गया। बस उसके बाद हमें करना है ऐड, तो ई नेट कम्स आउट टू बी ई ए प्लस, दोनों को ऐड करेंगे, आई और आई जुड़ जाएंगे, ऊपर था 2000, ये 540 आई कैप, जे ऊपर था इधर है ही नहीं, तो 2000 जे कैप, ऊपर वो कितना था 1000, और ये 1720 के कैप आंसर। ठीक है जी, चमका कि नहीं चमका? Yes. अबे बाकी लोग जिंदा होके लुढ़क लिए। यस सर। Yes, sir. ठीक है, किसी को डाउट हो तो साथ के साथ बताना है, नहीं बताना? बताना है। बताना है, ठीक है। चलो एक आखिरी सवाल इसमें कर दो फटाफट से, सिंपल सवाल है, आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? ऑब्वियसली ग्राफ करना होगा, और तो क्या करना है, इधर कौन सा अपनी फोटो बनाएंगे हम, ड्रॉ दी ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर, पोजीशन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। कैसा होगा, कैसा? भेज दो, शेप भेज दो जरा। जागृति करेक्ट है। अरे श्रेया बंसल, दीप्ति करेक्ट है, मिलन करेक्ट है। बंसल जी गड़बड़ करा दी तुमने, गड़बड़ आ गई। आर इन करेक्ट। रिलेशन क्या है इन दोनों में? E इज व्हाट? डायरेक्टली, इनवर्सली, कैसा? Inversely proportional. E is inversely proportional to r square। Yes. Yes, sir. ये हम 0.4 0.4 लिख लेते हैं। E is inversely proportional to r square है। अब जब y is inversely proportional to x square होता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है रे? It is Hyperbola. हाइपरबोला। x raised to power n कुछ भी हो, x, x1, x2, x3, 3 मतलब x क्यूब, x4, कुछ भी, इट विल बी हाइपरबोलिक। उसकी थोड़ी स्लोप चेंज होती रहेगी, अदरवाइज इट विल बी ऑलवेज हाइपरबोलिक इन नेचर। अरे हाँ कि ना श्रेया बंसल? ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ जरा हाइपरबोला कैसा होता है? हाइपरबोला ऐसा होता है देखने में, ऐसा? No, sir. नहीं, नहीं sir. कैसा होता है फिर? कटोरी टाइप, ऐसा? No, sir. No sir. तो जैसा ही आपने ग्राफ बनाया ना वैसा ही, ऊपर भी नहीं जा रहा। ऊपर नहीं जाएगा, हाँ याद है सबको, ये हाइपरबोला। ठीक है, ठीक है, दिस इज द हाइपरबोला। ठीक है, तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा। इट विल नॉट टच ई, और इट विल नॉट टच, एंड इट विल नॉट टच ये अपना आर का एक्सिस। हो गया जी, डन है। अबे हाँ के ना, Yes, sir. Done. Yes, Yes, sir. sir. तुम लोग ना मेरी एनर्जी खत्म कर दोगे, खत्म मतलब इस क्लास के बाद खत्म। ठीक है ठीक है, चलो जी। तो ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके कुछ बच्चे मतलब क्वेश्चंस। आपको इसका क्या करना है अब, एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट D. डी, डी है ना? हाँ, एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट डी जो है वो आपको होमवर्क करना है, उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। इस टॉपिक को करते हैं समाप्त, इस रिकॉर्डिंग को भी करते हैं बंद। ठीक है।